तो चीन हटा नहीं है, उसे धकेला गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये रूबिका लियाकत का वीडियो देख रहे थे, 5 सेकेंड का वीडियो है। ये कह रही है कि चीन पीछे हटा नहीं है, उसको धकेला गया है। चलिए रूबिका लियाकत की बात मान लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है वो पूरा समझिए बहुत ही महीन तरीके से, और किस तरह से भाषण को, इमेज मेकिंग को दिखाया जा रहा है। जरूर पढ़िए। गलवा घाटी में चीन करीब 3 किलोमीटर घुस आया था, ठीक है, और हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जम गया था। डोभाल साहब जिस ऐतिहासिक विजय की खबरें लीक करवा रहे हैं और मीडिया सोहर गा रहा है, उसके अनुसार दोनों सेनाओं ने आज की स्थिति 2-2 किलोमीटर पीछे हटकर 4 किलोमीटर का बफर जोन बनाना तय किया है। तो चीन हिंदुस्तानी दावे के क्षेत्र में कब्जा किए 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर बफर जोन में छोड़ देगा और भारत से उसके कब्जे में बचे हिस्से से 2 किलोमीटर और बफर जोन में छुड़वा लेगा। इसे विजय बताया जा रहा है, यानी हमारी जमीन में 4 किलोमीटर का बफर जोन बनवाना हमारी विजय है। ऐसे ही कमाल होंगे और ताली थाली बजानी पड़ेगी। अब मैं आपको देहाती भाषा में समझाता हूं ऐसे कैसे। जैसे मेरी आपसे लड़ाई है, मैंने आपके जमीन में मैं 3 किलोमीटर घुस गया, जिसको पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे किसी पोस्ट पर कोई नहीं घुसा है, तो वो बात तो पहले झूठ हो गई। इनको नींबू जाना पड़ा लद्दाख, इन्होंने भाषण दिया, उसके बाद इस पर बातचीत हुई। अब अजीत डोभाल ने बात किया जो इनमें से हैं, अब वो खबर लीक करवा रहे हैं कि दोनों सेना 2-2 किलोमीटर पीछे हटेगी और 4 किलोमीटर का बफर जोन होगा, मतलब नो सेना जोन होगा। अब मैं समझा, जैसे मेरी आपसे लड़ाई है, आप मेरे जमीन में 3 किलोमीटर घुस आए, मेरे जमीन में आपने 3 किलोमीटर की घुसपैठ कर ली और बांध बना दिया, मेर बना दिया 3 किलोमीटर, मेरे जमीन में 3 किलोमीटर घुस आए। अब मैं अपने जमीन से 3 किलोमीटर पीछे हो गया। अब जब समझौता हुआ है तो आपको कहना, आप मेरे 3 किलोमीटर जमीन में घुसे हुए हैं, आपको कहा गया कि आप 2 किलोमीटर पीछे हटिए। तो आप मान लीजिए 2 किलोमीटर पीछे हट गए, तो भी मेरी एक किलोमीटर जमीन आपके पास रह गई। अब समझौते के मुताबिक मुझे भी 2 किलोमीटर पीछे हटना है, मतलब 3 किलोमीटर पहले मेरी जमीन गई हुई थी, तो 2 किलोमीटर आप पीछे हट गए, तो वो 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मैं पीछे हटूंगा, मतलब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जमीन में से 1 किलोमीटर जमीन आपकी रहे, आपके हिस्से में चल गई, घुसपैठ के हिस्से में, और 4 किलोमीटर बफर जोन हुआ। तो ये 4 किलोमीटर जमीन किसकी बफर जोन हुई? मेरी जमीन हुई, मतलब भारत की। तो चाइना हमारे क्षेत्र में 3 किलोमीटर घुसा था, हमें अब समझौता हुआ है कि 2 किलोमीटर चाइना पीछे हटेगा, फिर भी उसके हिस्से में 1 किलोमीटर जमीन आया, और हमें भी 2 किलोमीटर अपने ही जमीन से पीछे हटना पड़ेगा। मतलब हमारा कुल नुकसान 5 किलोमीटर का तो साफ साफ हो रहा है। और इसे कहते हैं कि ये मतलब भारत की जीत है। मतलब क्या कहा जाए, इस देश में जो मीडिया है वो बिल्कुल निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, वो बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन वो सरकार के लिए, उसके लिए देश अहम नहीं है, उसके लिए सीमा अहम नहीं है, उसके लिए जवान अहम नहीं है, उसके लिए सिर्फ आरएसएस सत्ता और प्रधानमंत्री का चेहरा अहम है। तो ये सब चल रहा है, और मैं चाह रहा था कि इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपको बताऊं कि चीन में क्या स्थिति है। गलवा घाटी में भारतीय सेना मौजूद स्थिति से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी। पॉइंट नंबर 14 पर गश्त नहीं लगाएगी भारतीय सेना। कल चीनी सेना के पिछने की खबर आई थी, द हिंदू ने खबर लिखी है कि हमारा जो चेक पोस्ट था 14 नंबर का, वहां हम अब गश्ती नहीं लगाएंगे। मतलब 5 किलोमीटर जमीन में का हमारा नुकसान हुआ, 1 किलोमीटर चाइना के कब्जे में चला गया, और 4 किलोमीटर हमारी ही जमीन को उसको बफर जोन बनाया जाने की बात हो रही है। तो समझिए कि किस तरह से हमारी हार हो रही है, लेकिन ये इस देश की मीडिया आपको बताएगी नहीं। और आगे लिखते हैं कि जीत की हार को कैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा सारा मीडिया और संघी प्रोफाइलें बताने में लगे कि हम सिर्फ चीन पीछे हट रहा है, जबकि जितना वह पीछे हटेगा उतना हम उससे पहले या साथ हट चुके होंगे। दोनों ने मौजूदा स्थिति से पीछे हटना तय किया है। वह वहां से हटेगा जहां तक चलाया था, और हम वहां से जहां तक वह आ गया था। सोचिए कितनी, इस लाइन को समझिए। वह वहां से हटेगा जहां तक वह चलाया था, मतलब हमारे हिस्से में, और हम वहां से जहां तक वह आ गया था। मतलब मैं आपकी जमीन में घुस आया हूं 5 किलोमीटर, तो मैं 5 किलोमीटर से पीछे आ रहा हूं 2 किलोमीटर, और आपको भी और 5 किलोमीटर मैं आपके जमीन में घुसा हुआ, उससे 2 किलोमीटर और आपको पीछे जाना है, मतलब मामला 7 किलोमीटर का हो गया। तो वह वहां से हटेगा जहां तक चला आया था, और हम वहां से जहां तक वह आ गया था। लेकिन यह सच
बताया न जाएगा, जैसे यह कबूला ही नहीं गया था कि हमारे यहाँ चला आया है। पहले ही कहा गया था कि हमारे यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है। रात तक हमारे चैनल हमें विजयी घोषित कर चुके होंगे और सुबह अखबार। बीते कुछ वर्षों में हम ऐसे ही हर मामले में जीते आ रहे हैं। तो द अर्लियर दिस engagement process become a rouge of PLA to enroach to new Indian areas, Depsang, Y Junction and Galwan PP14. Armed with greater leverage, PLA is now said to have pulled back from PP14, but after making the Indian side move back from known Indian territory. ये ब्रह्मा चैनल ने इसको ट्वीट किया है और उसको मैं आपको बता रहा था। और ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह के हालात जो हैं इस देश में हो गए हैं। तो गलवा घाटी में बर्फ गलने की खबर है। दोनों सेनाओं के इस बार विवादित स्थल से 2-2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर द हिंदू अखबार में छपी है। तो कुल जमा यही हुआ है चीन के मामले पर। और फिर से एक बार रूबिका लियाकत जी को सुन लीजिए, वो कह रही हैं कि हम हटे नहीं हैं, हमने धकेला है। तो समझिए कि मीडिया ने इस देश को कैसे गुमराह करने की जिम्मेदारी ले रखी है और मीडिया किस तरह से देश के साथ झूठ बोल रहा है। और ये जो टेलीविजन अखबार है वो सिनेमा के प्रति नहीं, सेना के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं, लगता है किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के प्रति वफादार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो चीन हटा नहीं है, उसे धकेला गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।